मेरा नाम कटारा सर है। हम लोग कटारा एकेडमी अलीगढ़ से आए हुए हैं। एसएससी वाले बच्चों की आवाज़ बनकर आए हैं क्योंकि एसएससी के एग्ज़ाम में लगातार समस्याएं आ रही हैं। कहीं ना कहीं पहले जो है वेंडर टीसीएस था, तब भी थोड़ी सी समस्याएं थी बहुत सारी चीज़ों को लेकर। और फिर से अब जो एजुकेटी को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है तो फिर से बच्चों के सामने प्रॉब्लम आ रही है। तो हम लोग यही अपेक्षा लेकर आए थे कि जो भी फैसला हो वो छात्रों के हित में हो। कहीं ना कहीं वेंडर प्रॉब्लम है तो वेंडर चेंज किया जाए और बिल्कुल एग्ज़ाम फेयर होना चाहिए, क्योंकि ऐसे इतने इतने दूर सेंटर पड़ गए और उसके ऊपर से टेक्निकल एरर देखने को मिल रही है। छात्र ग्राउंड लेवल पर बहुत ज़्यादा निराश है, बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है बच्चा। तो हम तो यही सरकार से गुहार करते हैं। हम सभी शिक्षक इसलिए आए हैं क्योंकि छात्रों को हमसे अपेक्षाएं होती हैं। लगातार छात्रों को हम पढ़ाते हैं तो बच्चे रेगुलरली हमसे क्लास में बोलते हैं कि सर क्या होगा, क्योंकि बच्चों को कहीं ना कहीं एक हम लोगों में एक उम्मीद नजर आती है। तो आज सभी शिक्षक, आज देश के सभी शिक्षक यहाँ एकत्रित हुए हैं और मुख्य विषय यही है कि बच्चों के हित में फैसला लिए जाएं। यानी वेंडर अब जो भी हो, लेकिन एग्जाम फेयर होना चाहिए। इतने दूर सेंटर का कोई मतलब नहीं बनता है। और जो टेक्निकल एरर्स देखने को मिल रही है कि बच्चा वहां सेंटर पे पहुंच रहा है, तो एक तो ये समस्या आ रही है कि आज एग्जाम आपका नहीं होगा। तो ये बड़ी चुनौती है कि बच्चा 400-500 किलोमीटर दूर जा रहा है और उसके बाद वहां पर बोल दिया जाता है कि आज टेस्ट मतलब नहीं होना है। तो बच्चा सोचिए आप कितना निराश होता है। और जो ये बच्चा तैयारी कर रहा है, आपको ये जानना होगा कि ये बच्चा एक ऐसे बैकग्राउंड से आता है, बहुत ज़्यादा संसाधन नहीं है, क्योंकि सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाला बच्चा एक बहुत सामान्य वर्ग से होता है। तो इन बच्चों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना किया जाए, क्योंकि इनके सपनों को ना मारा जाए। हम यही अपेक्षा करते हैं सरकार से और गुहार करते हैं कि हमें आप शिक्षक के नज़रिए से ना देख के एक छात्र के अभिभावक के रूप में देखिए, क्योंकि हम वही आवाज़ लेकर यहाँ पर आए हैं और ऐसी उम्मीद करते हैं कि जो भी निर्णय होंगे वो छात्र हित में होंगे और हम ऐसी अपेक्षा करेंगे सरकार से। क्या क्या लगता है सर कि सरकार क्या सुनने को अब राजी नहीं है? क्योंकि जो टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं देश के अंदर, शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, वही टीचर आज प्रोटेस्ट करने में मजबूर हुए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि कई बार से लगातार कहा जा रहा है सरकार से, लगातार हम लोग तो बहुत टाइम से ये चीज़ें कर रहे हैं। इससे पहले ऑनलाइन कई प्रकार से प्रयास किए गए कि चीज़ें बच्चों के फेवर में हो जाएँ। और फाइनली ये देखा कि आज जब यहाँ टीचर एकत्रित भी हुए तो एक अजीब-सी घटना घटी है कि जो भी सभी टीचर्स आए थे जिन्होंने इसको लीड किया है, उन टीचर्स को भी पुलिस ने यहाँ पर उठा लिया है। तो ये हम लोगों के लिए बड़े हैरानी की बात है कि जितने भी हमारे साथी शिक्षक आए थे और इस मुहिम को सक्सेस बनाने के लिए, उनकी बात को धैर्यपूर्वक नहीं सुना गया। किसी ने सुनवाई नहीं की है। तो हम कहीं न कहीं इस बात को लेके बहुत ज़्यादा निराश हैं। और एक शिक्षक कभी अपेक्षा नहीं रखता, क्योंकि शिक्षक बनना ऐसा पाप नहीं है। मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं एक ऐसी प्रवृत्ति है कि ये हमारा एक प्रयास होता है, छात्र हित में होता है। शिक्षा दे रहे हैं, इसमें गलत क्या है? अपनी बात रखना कहाँ गलत है? तो कहीं न कहीं हमें इस बात को लेके काफ़ी निराशा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमारे साथी शिक्षकों को उन्होंने उठा लिया है, तो प्लीज़ उन्हें जल्दी से जल्दी आप लोग मतलब फ्री करें और बच्चों के हित में फैसला लें।